सो निर्मला ताई ने वापस से वही काम किया जिसके लिए वर्ल्ड फेमस है, मतलब टैक्स इंक्रीज करना। तो कैपिटल गेन टैक्स पर को इंक्रीज कर दिया 10% से ऊपर करके 12.5% कर दिया। अब ऐसे समझो कि 10 लाख रुपीस का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, 1 साल से आपकी ऊपर होल्डिंग है, उस पर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता था और 1 लाख तक की एग्जाम्पशन थी। तो आपको 1 लाख एग्जाम करके 9 लाख रुपीस पर टैक्स लगता, विच विल बी अराउंड 90,000। बट अब क्या होगा, एग्जाम्पशन लिमिट भी इंक्रीज हो गई, 1 लाख से 1.25 लाख हो गई, मतलब 1,25,000। अब आपके 10 लाख रुपीस पे 1,25,000 रुपीस एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो होगी वो होगी 8,75,000 रुपीस। मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो 12.5% इस पे लगेगा, वो होगा आपको 1,09,000 रुपए के आसपास। तो सपोज समझो जो 10% पर आप टैक्स पे कर रहे थे, 9 लाख पर 90,000 रुपए पे करना पड़ता, तो अब जो है वो 8,75,000 रुपए पे आपको 1,09,000 रुपए, मतलब 19 से 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये हो गया इंक्रीज इन कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा इंक्रीज हो गया जो ऑलवेज एक्सपेक्टेड था, जो था एसटीटीज, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को टारगेट किया गया और बखूबी टारगेट किया गया। तो फ्यूचर्स पे पहले लगते थे 0. उसके जो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस है उस पे जो लगते थे 0.0125%, अब उसको इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया। फ्यूचर्स में ज्यादा आपको चार्जेस चेंजेस नहीं देखने को मिले, बट ऑप्शंस में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। जो एसटीटीज ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया गया था, 2022 में शायद इंक्रीज हुआ था, वो था 0.0625% पर इंक्रीज कर दिया गया था, अब उसको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया। तो इन शॉर्ट ऐसे समझो कि अब आपको प्रॉफिट बनाने के लिए ना 1:1 का टारगेट नहीं लेना होगा, 1:, एटलीस्ट 1.2 का आपको टारगेट लेना होगा टू बी कम एंड ना कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप ट्रेडिंग करो, बखूबी करो, वो बहुत अच्छे से करो, बट उसके जो टैक्स है वो पहले हमें पे करो, उसके बाद आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब अवेयरनेस के नाम पर कुछ नहीं है, बस टैक्स इंक्रीज कर देना है। तो ये चीजें हैं, अब पता नहीं मतलब कितने लोगों को ये चीजें सही लगेगी, कितने लोगों को गलत, बट या गवर्नमेंट ने यही काम किया है। दूसरी चेंजेस लाई गई है इनकम टैक्स में, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 50,000 को इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया, ओनली फॉर न्यू टैक्स रेजिम, अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हो तो। एंड जो 2.5 लाख रुपीस तक का मतलब नो टैक्स लिमिट था उसको 3 लाख तक कर दिया गया। तो यहां पे आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। एंड बेसिकली आपको अगर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से इस बजट को देखा जाए तो आपको जो मेजर इंपैक्ट दिखेगा वो दिखेगा आपको आई थिंक मिनरल्स में, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, जिसके लिए टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जीज में ये मेटल्स यूज होते हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटीज को डिक्रीज कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो उसमें आपको कुछ फायदा दिखेगा। रिन्यूएबल्स एनर्जी जो कंपनीज ऐसे चीज़ों को बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जीज में होने वाले इक्विपमेंट्स बनाती है, टेक्नोलॉजीज बनाती है, उसको ये फायदा मिल सकता है। दूसरा है आपको मिनरल्स एंड इक्विपमेंट्स पे, मेडिसिन, कैंसर के मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स पे कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई है। तो बस सिर्फ मेडिसिन कैंसर को लेकर ही स्पेशलाइज किया गया, ओवरऑल सारे मेडिसिन को नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ है सोलर एनर्जी पे आपको कस्टम ड्यूटीज कुछ है। एंड हाँ, मराइन प्रोडक्ट्स में जैसे श्रिम्स एंड फिश की जो फूड्स है उस पर कस्टम ड्यूटीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको यहाँ फायदा मिल जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ यही चीज़ें हैं, और बाकी इस टैक्स को आई थिंक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया। बिहार को अच्छे खासे दिए हैं, आंध्र प्रदेश को दिया, बाकी तो इंडिया में जो उनका काम है वो करते ही हैं। तो आपका इस बजट के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक करते जाना। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।